हमारे सहयोगी दीपक दुबे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे बड़ी बात है, एक तरफ बीजेपी का तो ये कहना है कि लगातार कांग्रेस भ्रम फैला रही है और आज रामलीला के इस ऐतिहासिक मैदान से कांग्रेस इस मुद्दे को चोट कर रही है और कहा जा सकता है कि इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस लगातार हमलावर होगी। जी बिल्कुल हमलावर होगी और इसके पीछे की खास वजह यह भी है कि अब देखें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव साल 2027 में लड़ा जाना है। इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन एक बार फिर से जो खोई हुई ज़मीन है, बिहार में जिस तरह के हालात हुए उससे कहीं ना कहीं अब सबक सीखते हुए अब वो एक बार फिर से पुरजोर कोशिश कर रही है कि आम जन के बीच में जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जोश और जुनून भर सके, जिससे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने इलाकों में जाकर वोट चोरी के मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी हमलावर है केंद्र सरकार और बीजेपी पर, इस मुद्दे को मुखरता से कांग्रेस के कार्यकर्ता उठाए समझते हुए, जिससे कि आगामी आने वाले अलग अलग विधानसभा चुनावों में या अन्य चुनावों में इसका फायदा कांग्रेस को मिल सके। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है वाकई में इसका असर होगा? क्योंकि आज जो महारैली है इससे संदेश क्या जाएगा खासतौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह की पटकनी बीजेपी और गठबंधन ने दी उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कार्यकर्ता आम है वो भी तो कहीं ना कहीं नाखुश होता है, उसका भी मोराल डाउन होता है। इससे कैसे और ज़्यादा उनको उत्तेजना मिलेगी? देखिए, राहुल गांधी जी आपको मालूम है लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और वो हर चीज़ को जनता के सामने लेके जाना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की अगर कोई क्वेरी थी, इलेक्शन कमीशन की क्वेरी थी तो उसको दूर करना चाहिए था, मगर वो इलेक्शन कमीशन में जो राहुल जी ने क्वेरीज दी है उनको वो निगलेक्ट कर रहे हैं कि ये हम उल्टे हमारे पे चढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस रैली के अंदर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आने वाले इलेक्शन में जनता समझ गई है। आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, अब तक का 2 साल हो गए हमारी सरकार में, एक भी योजना लोगों को मिल नहीं रही है, एक भी किस्तें वहाँ पे नहीं आ रही। हमारी जो योजना थी सारी बंद कर दी है। इनसे ये नहीं हो पा रहा कि वहाँ पे चुनाव करा पाए। इनको मालूम है कहीं ना कहीं हारा जाएगी, भाजपा हारेगी, राजस्थान में इधर चुनाव नहीं करा रहे, पंचायत राज को चुनाव नहीं करा। अमित शाह ने SIR के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में आवाज़ उठाई, उस पर उन्होंने कांग्रेस पर ही चोट कर दिया। उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी पर ही पलटवार कर दिया, कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया। जिसको देखिए, उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। वहाँ पे संसद में जो इतिहास में पहली बार कोई गाली गलौज काट रहा है गृह मंत्री देश का, और आपको पता है कि आज जो ये भीड़ है इसको देखकर आपको खुद को महसूस हो रहा है, पूरे देश को महसूस हो रहा है। और बिहार में भी जनता कांग्रेस के साथ थी, लेकिन इन्होंने बेईमानी की है, चुनाव आयोग ने बेईमानी की है कि इन्होंने चुनाव के चलते हुए 10-10 हज़ार रुपये उनके बैंक महिलाओं के खातों में डाले हैं, तो ये बेईमानी है। और इस बेईमानी को चलते हुए आज कांग्रेस की जो ये भीड़ देख रहे हैं, आने वाले 2029 में आप देखिए कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। ये बताइए, बेईमानी की बात करते हैं आप लोग, तो आखिर जहां जीत जाते हैं वहां पर बेईमानी नहीं, जहां हार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन पर सवाल ये बीजेपी कहती है। जी देखिए, पहले अगर आपको सही राइट चॉइस देनी है तो आपको चाहिए कि बैलेट से चुनाव कराएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बैलेट से चुनाव हो जाएगा, अपना पता लगेगा। बैलेट को लेकर भी गृह मंत्री ने कहा कि आप लोग नहीं EVM मशीन लेकर आए, आपकी सरकार में लेकर EVM मशीन आई, आप उसी पर सवाल खड़े कर। देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पास भी लोग आए कई सारे, उन्होंने बोला कि भाई आपको हम चुनाव जिता देंगे, 100 पैसा लगेगा, आप EVM हैक कर लेंगे। हमने क्या पता नहीं कि मजाक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। हमने हमारे से बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। विधानसभा का मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ और मैं ये बहुत दावे से कह रहा हूँ कि ये मैनिपुलेशन मशीन बनाई गई है, आदमियों के द्वारा बनाई गई और आदमी हैक कर लेता है। अभी आप मुझे बताए, हरियाणा का मैटर, तो आज तक मीडिया ने कभी ये नहीं बोला कि बीजेपी की सरकार आ रही थी, किसी बीजेपी के नेता ने ये नहीं बोला कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ रही है, फिर एकदम से बीजेपी की सरकार कैसे आ गई, तो कहने का ये शक के घेरे में होती है। शक के घेरे में होती है। ये बताइए कि वाकई SIR का मुद्दा महत्वपूर्ण है या अन्य मुद्दों को भी उठाया जाना चाहिए? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राहुल गांधी हालांकि उसकी बात करते हैं, लेकिन ये भी मुखरता का एक मुद्दा होना चाहिए। देखो, ऐसा है, SIR में इन्होंने गलत तरीके से SIR किया है। इन्होंने बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेसियों के वोट काटे हैं, जाति विशेष के वोट काटे हैं। तो इस प्रकार से जो लोकतंत्रात्मक तरीके से है ना, जो प्रत्येक प्रक्रिया होनी चाहिए, इवन सबको वोट का राइट है,
उसके बाद में इस प्रकार से नाम काटना ये एक जनता के साथ वास्तव में दुराचार है और गलती की वास्तव में दादाजी नाम कट रहा है SIR के माध्यम से, ऐसा हो रहा है? कहाँ से हैं आप? मैं यमुनानगर से हूँ। जी बताइए। हाँ, बताइए। सुनने में तो आ ही रहा है, बिना नाम तो कट रहे हैं। हाँ हाँ, राजा दलबीर सिंह। हाँ जी, क्या कहेंगे जो आज यहाँ से राहुल गांधी गर्जना करेंगे? हम यमुनानगर विधानसभा से हैं, हरियाणा से। हरियाणा से हमारे पास पड़ोस में मुलाना हल्का पड़ता है, वहाँ पे एक लेडीज है, उसने टीवी पे आके 2 बार न्यूज़ दिया है कि मेरी वोट में हेराफेरी हो रही है, और मैं कई बार कंप्लेंट तक कर चुकी हूँ लेडीज ने उसने। और एक घर में उसमें